बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद हुआ करता था वो बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था। किसके शासनकाल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के आखिरी गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1773 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक चला। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। उस समय पहली मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके समय में शुरू हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में। 1774 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? वारेन हेस्टिंग के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इनमें से कौन सी कार्य शुरू हुई? उपर्युक्त सभी: सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त किस राज्य में लागू किया गया था? उपर्युक्त सभी: बंगाल, बिहार और ओडिशा में। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। खारदा का युद्ध बंगाल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? सर जॉन शोर के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था। इसके शासन में कौन सी मुख्य कार्य हुए थे? उपर्युक्त सभी: सहायक संधि प्रणाली, बसीन की संधि, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रेस पर प्रतिबंध। ये सभी कार्य लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंगाल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था 1833 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजाराम मोहन राय ने दोनों मिलकर। प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का काम किसने किया? चार्ल्स मेटकाफ ने। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? एलन बरो। एलन बरो के शासनकाल से ही रविवार को छुट्टी घोषित करने की प्रथा शुरू हुई है। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन में 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। पहला एंग्लो सिख वार किस भारतीय गवर्नर जनरल के शासन में शुरू हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग्स के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कौन से साल में पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच चली? 1853 ईस्वी में पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच चली। इनमें से कौन से काम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुए? उपयुक्त सभी: रेलवे का विकास हुआ, संचार प्रणाली का विकास हुआ, डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ और यूपीएससी के लिए शुरू हुआ। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में जाने वाले भारतीय कौन बने? सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन सिविल सर्विस बने। 1947 के पहले आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है
का नाम ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो ICS बने थे।